बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, हमारी लोकल कार इंडस्ट्री अब यहाँ पे गवर्नमेंट से टैक्स की डिमांड कर रही है कि इसको कम किया जाए। जी हाँ, इन तमाम कंपनियों की यहाँ पर वॉट लगी हुई है। सेल्स तो इनकी ऑलरेडी जीरो पर तकरीबन इस टाइम पर चल रही है और ये लोग भी अब भागते भागते आ गए हैं गवर्नमेंट से टैक्स में रिडक्शन के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंस बिल 2020 के आने के बाद गाड़ियों के कुछ सेगमेंट्स के ऊपर टैक्सेस को और भी ज्यादा कर दिया गया है। तो वीडियो के अंदर ही आपको ये सारी डिस्कशन करेंगे कि इनके साथ क्या इनकी वॉट लग गई है और ये लोग गवर्नमेंट से किस तरीके से बेल आउट पैकेजेस मांग रहे हैं। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और जल्दी से आज सबको शेयर भी कर दो ताकि सबको पता चले कि ये कार कंपनीज भी अब गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज मांग रही हैं। सब्सक्राइब करें टेक.पी यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, कोरोना वायरस के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाड़ियों की सेल तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई थी और पिछले अप्रैल और मई के अंदर तो ज़ीरो सेल्स हुई हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी एक ऐसा महीना हो जिसके अंदर एक गाड़ी भी ना बिकी हो इन तमाम कंपनीज की तरफ से। तो अप्रैल और मई ये 2 महीने ऐसे गुजरे हैं। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कार की जो सेल्स हैं और ऑटो इंडस्ट्री की जो वॉट पिछले 1.5 साल से लगी हुई है, मतलब जून जुलाई 2019 से इनकी हालत ख़राब है। सेल्स ड्रॉप है, गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हैं, टैक्सेस भी ज़्यादा लग चुके हैं और इस मरतबा ये लोग जो हैं अब जो है होप कर रहे थे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इनके टैक्सेस को कम करेगी, जिसके अंदर एडिशनल सेल्स टैक्स है, एएसटी, साथ ही साथ एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जिसको एसीडी कहा जाता है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो आप लोगों को पता है कि साल लगी थी पिछले 2.5 से 7.5% तक। इन तमाम एडिशनल टैक्सों के बावजूद भी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गाड़ियों की प्राइसेस हाइक के अंदर। गाड़ियां जो महंगी हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक टैक्स की वजह भी है। अब ये पूरा ऑटो सेक्टर यहाँ पर जो है सोच रहा था और उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि गवर्नमेंट इन पे टैक्सेस को कम करेगी ताकि ओवरऑल गाड़ी की प्राइस भी कम हो और आवाम को कम में मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स के अंदर गाड़ियों के में टैक्सेस में इंक्रीज़ हो गया है उल्टा। और अब ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अब ये सारे के सारे गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये एडिशनल टैक्सेस में कमी की जाए वरना ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इनकी पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी ज़ीरो चल रही है। अगर टैक्सेस में कमी ना हुई तो हो सकता है ये पूरा ऑटो सेक्टर जो लोकल जितनी भी कंपनीज हैं इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होकर कंपनी ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर आपको बताता चलूँ जो फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर्स के, तो यहाँ पर ये कहना है कि जो एंटायर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री 2020 में इनको एक सक्सेस मिलनी चाहिए थी और इनको ऊपर जाना चाहिए था। कोविड-19 की वजह से, मतलब वायरस और पेंडेमिक की वजह से जो इंडस्ट्री नीचे जा रही थी और ये ऊपर आने की जो होप कर रहे थे, वायरस ने तो इनको बिल्कुल ही बैठा दिया और सेल्स ज़ीरो तक आ चुकी हैं। साथ में मसूद अली का ये भी कहना था कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, इन हालात के अंदर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। ऐसा ना हो कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान से ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। इनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा जो है हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है 7 से 11% तक। इसके अलावा फेडरल एक्साइज FED भी है 7.5% तक। उसके अलावा जो है इनके अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर इनको टैक्सेस में छूट ना दी गई। तो मसूद अली का यहाँ पर यह भी कहना था कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन बुरे हालात की इस ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। और ये मतलब पिछले साल जून जुलाई से जो है सेक्टर के हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए थे। और आपको तो फाइलर और नॉन फाइलर का भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बार बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ। जो नॉन फाइलर है वो ज़्यादा टैक्स भी देते हैं और अपने CNI पे सिर्फ एक और अपने CNIC के ऊपर सिर्फ एक ही कार रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो नॉन फाइलर का एक बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी अब गाड़ियाँ नहीं ले रहा। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर की शर्त भी लगा दी थी, तो उसकी वजह से भी सेल्स के अंदर जो है ड्रॉप हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे, टैक्सेस ज़्यादा हुए, यहाँ पर गाड़ियों की अपनी प्राइसेस भी ज़्यादा हुई, इकॉनमी नीचे हुई, जो है डॉलर की प्राइस ऊपर गई, साथ में कोरोना वायरस भी आ गया, एक्स्ट्रा FEDs भी है उन्होंने लगाना शुरू कर दी, फाइलर और नॉन फाइलर की जो है यहाँ पर बात भी आ गई। तो बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इतना बड़ा जो है यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का यहाँ पर ये भी कहना था कि ये लोग अभी होप कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर उम्मीद रखते हैं और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इन टैक्स पॉलिसीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री सर्वाइव करे। इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो आपको फर्दर जो है फ्यूचर के अंदर टैक्स भी देगी। अब क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पेंडेमिक है, हर जगह पे जो है गाड़ियों की सेल्स तो ऑलरेडी ड्रॉप है, US में भी ड्रॉप है, यूके में भी ड्रॉप है, पूरे यूरोप भी जो है बैठा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो पहले से ही वो पूरी
लाइन चल रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए इनको यहाँ पर टैक्स में छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि नहीं, ताकि ये सेक्टर ग्रो करे, या इसी तरीके से इनके ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए। अपना जो है आपका दिमाग क्या कहता है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।